हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम विभक्तर डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस फॉर्मूले से किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए तीन शर्त होती है। पहली शर्त होती है डी का मान अगर 0 से छोटा होता है यानी माइनस में होता है, तब समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। यानी अगर डी का मान हमारे पास माइनस में आता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी जब आप समीकरण को हल करोगे तो वह समीकरण हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो समीकरण का मूल नहीं निकलेगा। ठीक है। दूसरी शर्त होती है कि डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यानी जो आप डी का मान निकालोगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac से, उसका मान 0 आना चाहिए। तब समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? समान। यानी द्विघात समीकरण के दो मूल निकलेंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे? एक ही जैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है। तीसरी शर्त होती है जब डी का मान प्लस में निकल के आएगा यानी 0 से बड़ा हुआ, तब समीकरण के मूल वास्तविक, असमान और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है। यानी जब आप समीकरण को हल करोगे तो उसके दोनों मूल निकल के आएंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? अलग अलग। तो यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण ले रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण से हमें मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पे फॉर्मूले के लिए ए बी सी के मान चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पद है वो ए का मान रहेगा, और दूसरा पद है वो बी का मान हो जाएगा, और तीसरा पद है वो सी का मान। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। तो ए बराबर, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या है नहीं, तो नहीं है तो इसके गुणांक में एक मानते। कितना मानते हैं? एक। तो यहाँ पर ए का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है? एक मिल जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा मान होता है वो बी का मान होता है। यानी एक्स के गुणांक वाली संख्या यहाँ पे -3 है, तो ये बी का मान हो गया -3। अब जो तीसरा पद है, अचर पद है, वो हमारा सी का मान होता है +4 है, तो यहाँ पे +4 लिखेंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाएंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac से। ठीक है। मूलों की प्रकृति निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हमें डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, बी का मान कितना? -3। तो यहाँ पे बी के स्थान पे -3 लिखेंगे, और इसके ऊपर वर्ग हो रहा है तो वर्ग लगा देंगे। इसके बाद -4, इसके बाद ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है? 1। तो इंटू के बाद 1, फिर इंटू का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या है? सी। सी का मान कितना है? 4। ठीक है। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो -3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग कितना हुआ? 3 3 का 9। ठीक है। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 4 का पारा एक बार, 4 एकम 4 4, और 4 का पारा 4 बार पढ़े, 4 चक 16। कितना आएगा? 16। ठीक है। तो ये हमारा डी का मान निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डी बराबर, जब आपका 9 में से 16 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। तो हमारा जो डी का मान निकल के आ रहा है, माइनस का निकल के आया कितना? -7। ठीक है। तो डी का मान 0 से छोटा है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली शर्त लागू हो रही है, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है। यानी इस समीकरण को आप हल करोगे ना तो यह हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हल नहीं होगा। ठीक है। इसे हम हल करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस समीकरण को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। इस द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के गुणांक की कोई संख्या होती है उसका अचर पद के साथ है लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं, एक माने 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आएगा। अब 4 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे मध्य पद में कितना है? 3 दिया, तो 3 आना चाहिए। तो देखो पहला पद जैसा है वैसा लिखेंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस। अब 4 की गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा, 2 दूना 4, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और घटाएंगे तो 0। ठीक है। तो 4 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। अगर 4 में से हम, ठीक है, 1 घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 3। तो इस 3 के स्थान पे लिख दिया 4 माइनस का 1। इसके बाद x प्लस 4 जैसा है वैसा लिख दो, बराबर लगा दो 0। ठीक है। अब इस x का, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर
अब यहाँ पे देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, प्लस का 4 है, तो प्लस का माइनस में गुणा करते माइनस का 4x हो जाएगा। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, x को गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। अब इसके बाद क्या है, प्लस का 4 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे दो दो पदों का जोड़ा बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। इन दोनों से देखो कॉमन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर और x यहाँ पर है, तो इन दोनों से x को पकड़ेंगे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x थी, एक अंदर रह जाएगी और एक बाहर, ठीक है, तो माइनस। अब यहाँ पे 4x है तो एक x बाहर निकाले तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का एक कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, प्लस का एक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब एक कॉमन लेंगे तो x जैसा है वैसा रहेगा और प्लस का 4 जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, और बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कोष्टक है x माइनस का 4 आया है और ये वाला कोष्टक आया है x प्लस का 4। मगर जब हमारे ये दोनों कोष्टक एक जैसे आ रहे हो, समान आ रहे हो, तब हमारा समीकरण सही होता है। हमारे यहाँ पे ये दोनों कोष्टक कैसे आ रहे हैं, अलग अलग, इन दोनों से हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस होता तब हम समीकरण को आगे हल करते, ठीक है, तो ये समीकरण को हल नहीं कर सकते आगे, तो यहाँ पे समीकरण का कोई मूल नहीं निकलेगा, ठीक है, तो क्योंकि समीकरण आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक। तो हमारा जब डी का मान माइनस में आता है तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा, क्यों, समीकरण आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। तो अगला द्विघात समीकरण दिया है जिसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो सबसे पहले a का मान निकालेंगे, ठीक है, जो x स्क्वायर के गुणांक वाली संख्या है वह हमारा a का मान होता है, और जो x के गुणांक वाली संख्या है माइनस का 4, तो ये हमारा b का मान हो गया। अब c का मान होता है जो अचर पद दिया होता है सबसे लास्ट में, जो तीसरा पद है, ठीक है। तो यहाँ से a b c का हमने मान निकाली है। अब फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac से। अब यहाँ पे ए बी सी का मान लगा देंगे तो d बराबर b का मान कितना है, माइनस का 4, b का वर्ग हो रहा है तो वर्ग माइनस, अब इसके बाद क्या 4 इंटू ए का मान कितना है 3। अब यहाँ पे देखो सी का मान कितना है 1, ठीक है। अब इसके बाद इनका हम वर्ग कर लेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 चक 16 माइनस, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 चौक 12 कम 12, ठीक है। अब d बराबर जब 16 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस का मान निकल गया, d बराबर प्लस का 4। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल, ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न। जब भी आप समीकरण को हल करेंगे तो दो मान निकलेंगे, वो भी अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरी शर्त लागू हो रही है, ठीक है, जब आपका डी का मान 0 से बड़ा हो यानी प्लस में हो, ठीक है, तब समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान यानी भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। हम अब समीकरण को हल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला द्विघात समीकरण इधर लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर गुणांक में कितना है 3, 3 का गुणांक करेंगे लास्ट वाली के साथ अचर पद के साथ, ठीक है, तो 3 एकम 3। अब 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 1 ही आएगा, ठीक है, और जोड़ने पर कितना लाना है, बीच में 4 है तो 4, तो 3 में 1 जोड़ दें 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद है जैसा 3x स्क्वायर जैसे वैसे लिख दो, इसके बाद माइनस। अब हमने यहाँ पे 3 का गुणा 1 में किया, 3 आया, 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 1 आएगा, और 3 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 के स्थान पे लिख सकते हैं 3 प्लस का 4। अब इसके बाद क्या, x और प्लस का 1 बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे और इस वाले x का कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे दोनों के साथ, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का माइनस में गुणा करें माइनस का x और प्लस का 1 बराबर कितना है 0। तो x का और माइनस का कोष्टक के अंदर हमने गुणा कर दिया। अब इसके बाद हम दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार, इन दोनों में देखो 3x कौन मिल रहा है, तो 3x बाहर निकाल लो। जब यहाँ पे 3x बाहर निकाली, यहाँ पे 2x थी, एक बाहर निकाली तो एक तो अंदर रह जाएगी। अब इसके बाद क्या है माइनस, जब 3x का भाग 3x में दोगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, तो एक हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो माइनस कॉमन मिल जाएगा इन दोनों से, ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों में कोई संख्या कॉमन मिल रही तो एक मानते हैं, कितना मानते हैं 1 कॉमन, ठीक है। तो x यहाँ पे रहेगा अपने स्थान पे, जब प्लस था माइनस कॉमन ली तो माइनस हो जाएगा। अब 1 का 1 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे x माइनस का 1, ठीक है, एक ये वाला कोष्टक लिख दो और एक इन दोनों से कोष्टक बना दें 3x माइनस के 1 से, तो 3x माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0।
अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है आपका 3x माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 1 निकल के आ गया आपका प्लस का 1, और दूसरा x का मान हो जाएगा जब ये 1 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये x गुणांक में 3 है, 3 कहाँ जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा x का मान निकल के आ गया 1/3। तो देखो जब भी d का मान 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा तो समीकरण के दो मूल होंगे, मगर वो कैसे होंगे, अलग अलग, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 निकल के आया और दूसरा निकल के आ गया 1/3, ये दोनों अलग अलग, ठीक है। तो हम d² माइनस के 4ac से समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस में आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे यानी अलग अलग होंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी शर्त के अनुसार। तो यहाँ पे तीसरा द्विघात समीकरण दे रखा है जिसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान जो x² के गुणांक वाली संख्या होती है वो हमारा ए का मान होता है, तो यहाँ पे 2 है 2। बी का मान x के गुणांक वाली संख्या होती है, x गुणांक में माइनस का 6 तो माइनस का 6 बी का मान हो गया। अब तीसरा पद होता है, ठीक है, जो अचर पद होता है वो हमारा सी का मान होता है। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर, ठीक है, b² माइनस का 4ac से, ठीक है। अब d बराबर जो b का मान है माइनस का 6 b के स्थान पर रख देंगे, b² है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 9/2। तो देखो 2 से 2 ये आंसर में कट जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, कितना आएगा 36। इसके बाद माइनस, अब 4 का गुणा 9 में करेंगे, 9 चौक 36, ठीक है। अब 36 प्लस के 36 माइनस के, 36 में 36 घटाओ तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे हमारा डी का मान कितना निकल के आ गया 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो समीकरण के मूल, ठीक है, समान होंगे, कैसे होंगे समान, ठीक है, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे तीसरा द्विघात समीकरण लिख लिया जिसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले x² की गुणांक वाली संख्या का लास्ट वाली के साथ गुणा करेंगे, तो 9/2 के साथ गुणा करेंगे 2 का, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, आंसर में बचेगा 9, 9 के गुणनखंड करेंगे, 3 तरह का 9, 3 गुणा 3 आएगा, और तीनों 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6, बीच में हमें 6 लेके आना है। तो पहला पद जैसा है वैसा लिखेंगे, 2x² माइनस 6 के स्थान पर लिख देंगे 3 प्लस का 3, इसके बाद x प्लस 9/2 जैसा है वैसा लिख देंगे बराबर 0। अब x का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का भी अंदर गुणा कर देंगे, तो 2x² और माइनस का 3x, ये प्लस का है माइनस में गुणा करें, माइनस x का भी साथ में गुणा कर दिया। इसी प्रकार माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस के 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका 9/2 जैसा है वैसा लिखा रहेगा, ठीक है, बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे देखो दो दो पदों का जोड़ा बना लो, ठीक है। अब इन दोनों से देखो कॉमन क्या मिल जाएगा, तो देखो इन दोनों से हमें कॉमन 2x बाहर निकालिए, यहाँ पे x² था यानी 2x थी, एक बाहर निकाली तो एक अंदर रह जाएगी और 2 पहले से बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या है माइनस माइनस लगा दो, यहाँ पे एक ही x थी वो भी हमने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3। अब यहाँ पे देखो यहाँ से हमने 2 भी बाहर निकाला है अंश में से, तो जो अंश में 2 नहीं है तो हर में 2 भाग में आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा भाग में, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों से देखो, यहाँ पे देखो 3x है और प्लस 9/2 है, तो इन दोनों से हमें माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा और प्लस के स्थान पे माइनस, जब आपने 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 रह जाएंगे, ठीक है, और हर में कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक ही जैसे आ रहे हैं, तो आपका सवाल सही हो रहा है, कैसा हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। जब ये दोनों क्वेश्चन एक ही शकल के आ रहे हैं आपका समीकरण सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखो x माइनस के 3/2 जैसा है वैसा लिख दिया पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद नया क्वेश्चन बनाएंगे 2x से, ठीक है, और माइनस का 3 से, ठीक है। अब बराबर में क्या है 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x माइनस का 3/2 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3/2 0 की तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास x का एक मान ये निकल के आ गया, दूसरा मान ये निकालेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, 3 ये प्लस का हो गया। x के गुणांक वाली संख्या कहाँ पे जाएगी भाग में जाएगी, तो हमने ये भाग में लिख दिया, बट्टे में 2 आ गया, ठीक है। तो देखो x का मान 3/2 निकल के आ गया, तो यहाँ पर भी 3/2 निकल के आया और यहाँ पर भी 3/2 निकल के आया। तो यहाँ पे देखो दोनों मान कैसे आपस में समान है, ठीक है। जब आपका d का मान 0 हो तो समीकरण के मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान होंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।